नहीं, देखिए, भगवान राम की असीम कृपा सब पर बनी रहती है। और आज मैं ये मानता हूँ कि कन्हैया मित्तल जी यहाँ पर रहे, एक करीब 1.5-2 घंटे रहे, और इतनी बारिश के बावजूद भी इस रामलीला के प्रांगण में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भगवान राम के भक्त और कन्हैया मित्तल जी के भक्त, उन्होंने पूरा समय यहाँ पर लगाया। और मैं कन्हैया मित्तल जी का हृदय से आभारी हूँ कि इतनी बारिश के बावजूद, जबकि उनके जैसा जो बड़ा कलाकार है वो शायद मंच पर ना जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ज़रूर मंच पर जाऊंगा, लोगों से ये कहूंगा कि आज मुझे खेद है, और फिर एक बार इस रामलीला के मंच पर आने का उन्होंने वादा किया। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी है कि इतनी बारिश के बावजूद भी कार्यक्रम भी हुआ, और भगवान राम का जो भजन हम सुनने के लिए आए थे उसकी लाइनें कन्हैया जी ने हम सब के सामने कही, और वो दोबारा इस रामलीला के मंच पर आने का वायदा करके गए हैं, और कन्हैया जी जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। सर, एक गाना है, मेरा यार हंस रहा है बारिश कर दी जाए। आज रामलीला के मंच पर कन्हैया मित्तल आए और सच में बारिश हो गई है, खुशी की बारिश है। नहीं, मैं देखिए, हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। आप देखिए, कोई आपको यहाँ पर निराश नज़र आ रहा है? सब राम के भक्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि हर चीज़ में भी खुशी का माहौल रहता है। और कन्हैया जी यहाँ पर आए, मंच तक गए, और जो हम सुनना चाहते थे वो सुना कर गए, और ये वायदा करके गए मैं दोबारा आऊँगा। हम लोग इंतज़ार करेंगे। लोग बारिश में इंतज़ार कर रहे थे, हम 1 साल इंतज़ार करेंगे। सर, श्री केशव रामलीला की बात की जाए, हमेशा से थीम अलग होती है, इस बार भव्य थीम है, क्या क्या थीम है? और आपने कल अपने श्रद्धालुओं के लिए रामलीला में एक अच्छा बंदोबस्त किया है, डिजिटल पास निकाले, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा प्रयास रहता है केशव रामलीला कमेटी के द्वारा कि जो नई पीढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रामलीला के साथ जोड़ें। अगर हमने ये जो थीम बनाया, G20 का जो थीम है, ये पूरे विश्व में भारत का गौरवगान था कि कैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने दिखाया कि भारत कितना बड़ा आयोजन कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है, और इसकी चर्चा पूरे विश्व के हर कोने में है। उसी को हमने थीम बनाया, जिससे कि हमारे भारत का जो यशोगान पूरे विश्व में हुआ है उसको हमने इसको थीम बनाया। चाहे आप सेल्फी पॉइंट हमारा देखेंगे, या हमारे कार्ड आप देखेंगे, या आउटडोर हमारा देखेंगे, जो पूरा थीम है वो G20 पर है। और हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साउंड को हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। आप जब रामलीला देखने लगेंगे तो आपको लगेगा शायद आप थिएटर में बैठे हैं, लेकिन आप एक्चुअली में नेताजी सुभाष पैलेस के ग्राउंड में बैठे हैं। ऐसा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हमने देने का प्रयास किया है। आप राइड देखेंगे तो स्केटिंग कार भी है, उसके अंदर ड्रैगन भी है, ट्रेन भी है, अनेकों तरह के राइड्स हैं जो कि बच्चों को अच्छे लगते हैं। और जो फूड कोर्ट है उसमें हमने उसको फुल्ली AC बनाया है, जो शायद किसी रामलीला में ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति आज एक फैसिलिटी चाहता है, वो हमने देने का प्रयास किया है। और बहुत सारे लोगों के पास कार्ड नहीं पहुंचता है, तो हमने एक सेक्शन बनाया उसके लिए कि E-पास, जिसको हमने आज भी बड़ी संख्या में E-पास के द्वारा लोग यहाँ पर आए, और कल भी बहुत सारे लोगों पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन गूगल के माध्यम से हम लोग E-पास की फैसिलिटी दे रहे हैं। और मुझे लगता है इससे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो रामलीला से जुड़ेगी, और जब जुड़ेगी तो भगवान राम के जो आदर्श हैं, भगवान राम की जो लीला देखेगी, उसको अपने जीवन में लाएगी। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, जनवरी फरवरी में अयोध्या सज गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? राम जी आने वाले हैं। देखिए, ये पिछले 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति लड़ रहा था, और उसके रोम रोम में भगवान राम हैं। और 24 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि हमने अपने जीवन में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी देखा, और भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी हम देख रहे हैं। हमने निश्चित रूप से बहुत अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं।
और ये हमारा उद्देश्य ही है केशव रामलीला कमेटी का कि भगवान राम के आदर्शों पर ये दुनिया चले। और जब वो भव्य मंदिर बनेगा जिसमें 10 लाख लोग एक समय पर देख सकते हैं, जा सकते हैं, और एक दिन में वहाँ पर 1 करोड़ लोग भी उस अयोध्या नगरी में विटनेस बनेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही सौभाग्य वाला दिन होगा। पूरा हिंदुस्तान राममय होगा। हम सब लोगों के आज कन्हैया मित्तल जी का जो ये भजन कीर्तन था, कल संपूर्ण रामायण है, परसों शंकर साहनी जी का महामृत्युंजय जाप है, भगवान राम स्वयं शिव के भक्त थे, और फिर हमारी फिर संपूर्ण रामायण है। नवरात्रि हो, पूरे हिंदुस्तान में गरबा हो, डांडिया हो, और इस रामलीला में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए हमने 20 तारीख को डांडिया है शिवानी कश्यप जी का, उस दिन सब लोग डांडिया की मस्ती में रहेंगे। और 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन हम लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो लोग सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म को डेंगू के मच्छर की तरह समझते हैं, मलेरिया के मच्छर की तरह समझते हैं, उनका भी एक हम पुतले का दहन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि सनातन धर्म आदि है, सनातन धर्म अनंत है, उसी से सभी ने जन्म लिया है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो स्वयं समाप्त होने वाले हैं। सर, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपके विचार सुन के मेरा तो मन कर रहा है आपसे बात करता रहूं। बस एक आखिरी क्वेश्चन होगा, ये जो रावण जलेगा, ये जो अपने देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भाजपा एक एक करके भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही है और अंदर कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस रावण को कब मारेंगे और ये रावण कब खत्म होगा भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो भाजपानी जो अपने आप है सब अंदर जाएंगे, ये तय है। और हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आ गए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। अशोक जी के द्वारा बहुत अच्छी रामलीला का मंचन कराया जाता है, और इस बार हर बार रामलीला को 9 दिन में हम बांटकर फिर करते थे, पूरा मंचन विस्तार पूर्वक करते थे। लेकिन अब जैसे समय थोड़ा सा बदल रहा है, समय की हर इंसान को लगता है कि जिस दिन मैं जाऊँ पूरी रामलीला देख के आऊँ, 9 दिन जाना हर किसी के बस की नहीं है। तो अब कोशिश की गई कि संपूर्ण रामलीला एक ही दिन मंचन किया जाए, और उसका इतना अभूतपूर्व हमें एक रिस्पांस देखने को मिला कि जो शख्स आके बैठ गए शुरू होने से पहले, वो जब तक रामलीला का मंचन पूरा नहीं हो जाता और जब तक भगवान राम के उन सिद्धांतों को अपने अंदर नहीं डाल लेते, तब तक वो उस सीट से नहीं हिलते और मंचन का पूरा आनंद परिवार सहित लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक दिन आ पाए, दूसरे दिन नहीं आ पाए, तो बच्चों को हम उतने विस्तार से उन चीज़ों को नहीं बता पाते। और अब आने वाली जनरेशन वापसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तरफ चली गई थी, वो वापस मंचन की तरफ आई। और अशोक जी की रामलीला की एक खासियत है, अशोक जी की रामलीला में हम हर समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे किसी भी तरीके से छोटा कह लो या किसी भी तरीके से बड़ा कह लो, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का व्यक्ति यहाँ देखने को मिलता है। और आज तो ईश्वर की भी कृपा हो रही है, उनकी भी गर्जना पूरी है, और ये रामलीला बहुत जल्दी ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व में अपना नाम करेगी। जैसे कि सुदामा जी के आने से कन्हैया जी खुश हुए थे, राम की नगरी में कन्हैया मित्तल आए, आपको नहीं लगता कि इंद्र देवता मेहमान हो गए, काफ़ी खुशी के? कन्हैया जी के आने से कन्हैया जी का तो प्रकट होना ज़रूरी है। और कहते हैं कि जो संगीत है, संगीत में इतनी ताकत होती है कि हमने बहुत बार देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो संगीत का सहारा लिया जाता था। तो अब तो कन्हैया मित्तल आ रहे थे, अब तो रिश्ता दिल से जुड़ा था, शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, दिल से ऊपर वाले के तार जुड़े, और उसने बरसात करके लोगों को इस गर्मी से, वो अक्टूबर में इतनी गर्मी जो थी उससे आज से निजात मिल गई है। ये तो भगवान की मेहरबानी है जी। आज बारिश भी बहुत बरसी और कन्हैया जी भी आए, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम भी था, लेकिन हमारी कुछ बदकिस्मती कह लो कि उनको सुन नहीं पाए। लेकिन फिर भी लोगों का सब्र था और लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत ज़बरदस्त सहयोग किया उन्होंने। और हमारे कैलाश जी भी, हमारे मित्र हैं, ये भी लगे रहे, और सारे स्टाफ में जो भी लोग थे अच्छी तरह लगे रहे। पर यह कि ये सीख मिलती है कि धैर्य रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, परिस्थिति आती रहेगी, अपने धैर्य रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। अशोक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी रामलीला काफ़ी अद्भुत। अशोक जी एक बहुत ही बेइंतहा, मतलब उत्कृष्ट, हिंदी में पूरी उसे बोलो कि बहुत अच्छे लीडर है, बहुत बढ़िया नेता है, और बहुत ईमानदारी से
और बड़े अच्छे स्तर पे वो इस रामलीला का आयोजित कर रहे हैं, वो करते आ रहे हैं। और उनके जो भी साथ जुड़े हुए हैं वो बरसों से जुड़े हुए हैं, कोई और जुड़ रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहा, बढ़ रहे हैं। ये हमारे कैलाश जी का लीजिए आप जो है। कैलाश जी, मैं आपको बड़ी देर से नोटिस कर रहा था प्रथम एजेंडा, आप बहुत सेवा कर रहे हैं, लगे हुए रामलीला में। अशोक जी के साथ लगता है मुझे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से। तो आप जानते हैं इस लीला का मतलब जानते हैं कि अशोक जी की जो रामलीला होता है, इसको अच्छी गहराई से बता सकते हैं आप? ये हमारी लीला में अशोक गोयल जी के साथ कम 7-8 साल हो गए मुझे, मतलब 7-8 वर्षों से मैं लीला में जुड़ा हुआ हूँ। और हर बरस अशोक जी हर बार नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम मंच की व्यवस्था करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। अब की बार हमने मंडप का स्टेज बनाया जिसमें G20 का आयोजन, और उसमें हम मोमेंटो भी ही मंडप का दिया और एक चरण पादुका जो भगवान श्री राम ने जाते वक्त, वनवास जाते वक्त भरत को दी थी। और आज भगवान ने थोड़ा सा बाधा डाल दी, तो फिर भी मित्तल जी आए थे। और ये तो आपने गाना सुना होगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश कर दी जाए। राम की नगरी में कन्हैया जी आए हैं तो बारिश तो होनी थी, बारिश तो होनी थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। आपकी खुशी से लग रहा है कि मुझे आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे आप अयोध्या में आ गए हो। अयोध्या में आप राम की नगरी में ऐसे भक्ति में लीन हो गए हैं। मेरे को तो आपकी हंसी से ये लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हो। मेरा नाम है प्रवीण जावन। मैं केशव रामलीला में स्टेज एंड लाइट साउंड में पिछले 8 साल से मेरे जिम्मे इंचार्ज भी हूँ, पूरी व्यवस्था भी देखता हूँ। और ये हमारे साउंड वाले मित्र भी खड़े हैं जो साउंड लगाया जिन्होंने। बाकी आप सब देख रहे हैं, मैं सिंगर भी हूँ। जब भी ये मीटिंग शुरू होती है अशोक जी मेरे से ही शुरुआत करवाते हैं, भगवान के राम के से, हनुमान जी के भजन से, ऐसे ही फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, फिर भजन चलता है। चलिए, अभी रामलीला का काफ़ी दिन और बचे हैं। ये सेना कितनी तैयार है? अशोक जी तैयार है और सेना कितनी तैयार है? अशोक जी की पूरी टाइम, हर रात, हर सुबह, हर शाम पूरी टीम बड़ी दिल जान से लगी हुई। आप एक आवाज़ दो, 100 बंदे इकट्ठे होते हैं। एक भजन भी करवा दो। हो मंगल भवन अमंगल हारी, दौर सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। के खेल है, कोई बात नहीं। हर चीज़ में हमने, सनातन धर्म ने ऐसा सिखाया है कि जो भी खेल आता है, जो भी बात होती है, उसी में आनंद लेके और आगे बढ़े। हम उसको नहीं कहेंगे कि बारिश हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने उसमें भी आनंद लिया, उनकी छवि देखी और 2 वचन सुने राम के जो कानों में पड़े, बड़ा अच्छा लगा। वही बहुत बड़ा आनंद हुआ। अशोक गोयल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अयोध्या नगरी के राम है, ये भी हमारे राम है जो जगह जगह जिन्होंने अपना अपना स्वरूप बिठाया है जगह जगह देश में, तो ये मोदी के स्वरूप हैं। जैसे हनुमान जी के थे, अंगद थे और थे, ऐसे ही इन्होंने भी बिठाए हैं। तो ये सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहा, भगवान ही चाह रहे हैं आगे, जो भगवान ने अब आगे रची है, अच्छा रची है। जो टाइम आया, ये समय, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं समय से पहले मैं भी नहीं करता। अब हमें भी दिख रहा है कि अब भगवान हमारे साथ है और भगवान ने कहा कि समय आ गया है, तो अब अच्छा ही अच्छा होगा। बस ये सेना कितनी तैयार है अशोक जी के लिए? अशोक जी का राम स्वरूप है। अशोक जी की वजह से ही इतना सारा पंडाल भरा हुआ है, इतनी तेज वर्षा होने के बाद भी। और सब लोग अशोक जी के इतने प्रशंसक हैं कि उनके नाम से ही आते हैं, उनमें भगवान राम का स्वरूप देखते हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्र, भ्राता रामो मम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, न जाने न जाने न जाने न एव जाने। भगवान राम के अलावा हम किसी और को नहीं जानते। यही कारण है कि इतनी तेज बारिश होने के बाद भी लोग उठे नहीं इस रामलीला से। आपको आसपास की किसी भी रामलीला में ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही बने और मोदी जी आए, मोदी जी की वजह से ये हम
हिंदू लोग सनातन धर्म की ओर निकल रहे हैं। मोदी जी का स्वरूप यहाँ बना रहे और आगे के 10 सालों तक भी हमें मोदी जी की अपने सनातन धर्म को बचाने की बहुत डायर नीड है। तो मोदी जी जिंदाबाद, अशोक गोयल जिंदाबाद और हिंदू धर्म अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे। श्री रामलीला कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अयोध्या में मोदी जी ने तो सजा दिया, ये पीतापुरा भी अयोध्या से कम नहीं है, हर साल अशोक जी सजाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी की जो ये लीला है, इस लीला के लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। और जो यहाँ के कलाकार हैं, उन कलाकार की एक बार लीला अवश्य सबको देखनी चाहिए। जो हम ये संपूर्ण लीला दिखा रहे हैं, इससे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जिनको रामायण के बारे में ज्ञान नहीं है या कम ज्ञान है, वो पूरी इस संपूर्ण लीला को देख के उनको पूरा ज्ञान मिलेगा। और इससे बच्चों के मन में रामचंद्र जी भगवान के बारे में, कौशल्या मैया, दशरथ, सबके बारे में जो रावण का अहंकार था वो भी नष्ट होता है इसमें। ये सब कुछ बच्चे बड़े सब कुछ देख के इससे हमें शिक्षित होते हैं, ताकि ये पता चल सके कि आज के समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जो ये रामलीला को आगे बढ़ा के और जो संपूर्ण लीला दिखा रहे हैं, इस लीला को दिखा के हम बच्चों को, बड़ों को, सबको शिक्षित करना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं। और आज हम गर्व से ये बात कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। रामलीला तो आपने कई देखी होगी, अशोक जी की रामलीला काफ़ी अद्भुत है। हर तरह की व्यवस्था, चाहे डिजिटल पास को लेकर हो, चाहे मंडपम को लेकर हो, हर तरह की यहाँ पर थीम दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो थीम है ना, वो ही कर सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। मैं यानी इस रामलीला से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक हमेशा उनको आगे बढ़ते हुए ही देखा है, कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा। और मैं चाहती हूँ वो हमेशा आगे बढ़े और इसी तरह से यानी सनातन धर्म को एक जोड़ते रहे और धर्म पे अधर्म की जीत, यानी अधर्म पे धर्म की जीत हो और हमेशा बुराई ही खत्म हो, अच्छाई कभी खत्म नहीं हो। और ये उनकी कोशिश है कि हमेशा अच्छाई को लेके वो आगे बढ़ते हैं और वो आगे बढ़ भी रही है। आपको लगता है रामलीला चल रही है और जो हमारे अंदर रावण है उसको पहले मारना होगा, तब जाके भ्रष्टाचार और दूसरा रावण खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार ये तो इंसान के अंदर खुद से होता है ना, ये तो दूसरों को सोचना चाहिए। राम का जन्म ही इसलिए हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया था उनका, जो मर्यादा वर्ड है इसीलिए जोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं, हर काम उन्होंने सीमा में रह के, अपनी मर्यादा में रह के सबको बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दे के स्वरूप में ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उन्होंने परिवार में रह के सारी चीज़ें उसको समझदारी से सब काम किया। तो राम ही हैं और उनका तो अब मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में अगले साल 2024 में जनवरी में उद्घाटन होगा। तो आशा करती हूँ कि जो इतने सालों से, 500 साल से हमारे राम भी इंतज़ार कर रहे थे अब मंदिर के लिए, अब उनको उनका आसन मिल गया है, तो अब सब दुनिया हमारी वहाँ जाएगी और बहुत ही अच्छी, जहाँ एक सुंदर वाइब्स आती हैं तो लोगों के लिए अच्छा ही परिणाम होगा उसका। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे राम की, हमारे लोगों के अंदर भी राम जैसी भावना रहे। और पीतमपुरा में जो हर साल रामलीला होती है, अयोध्या ये भी सस्ती है हर साल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी अशोक जी एक राम की भूमिका निभाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये रामलीला का जो मंचन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो उनके अंदर की सारी खूबियाँ थी, जो भी कैरेक्टर्स थे सबके अंदर कोई ना कोई खूबी रही। उन्होंने हर किसी को, राम ने अपनी केकई माँ को भी देखा जाए तो कितना सम्मान दिया। तो हमें सम्मान के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो होगा ही, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। कन्हैया मित्तल जी का एक भजन है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। इंद्र देवता मेहरबान नहीं हुए, बारिश होगी, पानी पानी हो गया। उन्होंने तो आशीर्वाद दिया सर। आप 4 लाइन गाना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या भी सज गई है और भगवान राम भी आने वाले हैं। सर उन्हीं का ही गाती हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, भारत में फिर से हम परचम लहराएंगे।